धर्म शब्द का अर्थ होता है जो धारण करने योग्य व्यवहार है, उसका नाम धर्म है। अरे बोलो, किसका नाम धर्म है? ए बहन जी, जो धारण करने योग्य व्यवहार है उसका नाम क्या है? धर्म है। बकरा ईद पर जो बकरों को काट काट के खाते हैं, क्या ये धर्म है? अरे बोलो, धर्म है? ये अधर्म है। ऋषि दयानंद जी महाराज ने मनु जी के कहे हुए धर्म के 10 लक्षण बताए हैं, और वो श्लोक है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ऐसे मत सोचना आगे धर्म के विषय में मैं क्रांतिकारी विचार नहीं रखूंगा। मैं इस धर्म के लक्षण 10 लक्षणों की व्याख्या आज नहीं करने बैठा हूं। आज तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने धर्म की जो परिभाषा हमारे सामने रखी है उसको आधार बनाकर कुछ विचार आपके सामने व्यक्त करने चला हूं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं धर्म का स्वरूप, अरे किसका स्वरूप? धर्म का स्वरूप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन। आपको ईश्वर की आज्ञा मिलती है कि नहीं मिलती है? अरे किसी को मिली है कि नहीं है? जिसे मिली है तो हाथ खड़ा करो। सच में मिली है इतने लोगों को? अगर आपको ईश्वर की आज्ञा मिली है तो आपका मन पवित्र है। वैसे ईश्वर की आज्ञा सबको मिलती है पर सब तक पहुंचती नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच में मन काला है। ईश्वर की आज्ञा योगियों को तो सीधे मिलती है, जैसे हमारे माता पिता हमारे सामने उपस्थित होकर हमें आज्ञा देते हैं, ऐसे योगियों को आज्ञा सीधे साक्षात्कार होने के कारण सीधे मिलती है। सुन लो सुन लो, पर जो योगी नहीं है परमात्मा उन्हें भी अपनी आज्ञा देता है। कैसे देता है? जब हम गिरने लगते हैं, अरे जब हम सुमार्ग छोड़ने लगते हैं, जब हम पतित होने लगते हैं, तब आत्मा के भीतर कुछ कुछ होता है। बोलो, होता है कि नहीं होता है? क्या होता है? आत्मा के भीतर पतन के अवसर पर भय, शंका, अरे बोलो लज्जा हो तो आत्मा के भीतर रही है, पर आत्मा के भीतर आत्मा की ओर से नहीं, आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की ओर से हो रही है। और यदि आप कोई उत्तम कार्य करते हो, वैदिक मार्ग में चलते हुए पुरुषार्थ करते हो, तो भी आत्मा में, अरे मन में कुछ कुछ होता है कि नहीं? क्या होता है? आहा, उस समय प्रोत्साहन प्राप्त होता है, उत्साह प्राप्त होता है, और वो उत्साह आत्मा में हो रहा है, पर आत्मा में आत्मा की ओर से नहीं। योगी राज महर्षि दयानंद कह रहे हैं आत्मा में आत्मा के अंतर्यामी परमात्मा की ओर से होता है। और जीवात्मा उस प्रोत्साहन को प्राप्त करके निर्भय निशंक होकर अपने कार्य को गति और प्रगति प्रदान करता है। इसलिए सबसे पहला लक्षण यह है कि जो व्यक्ति अंतर्यामी की आज्ञा के अनुसार, अरे शिक्षा के अनुसार व्यवहार करता है, वह धार्मिक बन जाता है, और जो अंतर्यामी की शिक्षा को ठुकरा देता है वह धर्महीन बन जाता है। पहला लक्षण यह है। आगे बढ़ते हैं। जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन, आगे कहा पक्षपात रहित न्याय। हाय, हम कैसे पक्षपाती हैं।
एक बात कह दूं, बिहार वाले पवित्र आत्माओं, बुरा तो नहीं लगेगा। आप सब तो यहाँ अच्छे लोग बैठे हैं, लेकिन बिहार में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, अरे सुन लो, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो पक्षपात के साथ मतदान करते हैं। अरे करते हैं कि नहीं? चाहे गधा खड़ा हो जाए, अरे चाहे चोर खड़ा हो जाए, ऐसा पक्षपात करते, ये मेरी तथाकथित जाति का है, चाहे गधा भी होगा मैं वोट उसे करूंगा, लेकिन देशभक्त को वोट नहीं करूंगा। बोलो, क्या इसका नाम धर्म है? ऋषि दयानंद कहते हैं, अगर धार्मिक बनना चाहते हो तो पक्षपात रहित न्याय करो। और वो कैसे करो? सुन लो, सुन लो। बलि वैश्वदेव यज्ञ करो, अरे अतिथि यज्ञ करो, अरे पितृ यज्ञ करो। व्यक्ति जब अपने माता पिता आदि तक अपने आत्मा का विस्तार करता है तो बोलो, उसका कल्याण होता है कि नहीं? और भी आत्म विस्तार करता है तो अपने जैसे प्रत्येक धर्मात्मा मनुष्य को अपना कुटुंबी मानता है, ये और भी आत्म विस्तार होता है। और यदि मनुष्य को ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को अपना कुटुंबी मानता है तो और भी आत्म विस्तार होता है। अरे पक्षपात रहित न्याय का आचरण होता है। कह दो, इसका नाम धर्म है। समझ में आ गया? आगे कहते हैं, पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। सर्वहित माने जिस काम के करने में किसी का भी अहित न हो। क्या कहा मैंने? जिस काम के करने में किसी का भी अहित न हो, सबका भला हो। यहाँ मैं बिहार के चुनाव में देखता हूँ कई नेता तो ऐसे विचित्र हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि बिहार से बाहर नहीं है, वहाँ भी है। कई नेता तो इतने विचित्र हैं जो गाय आदि निरीह निरपराध पशुओं को काटना बुरा नहीं मानते हैं। कई लोग तो मछली आदि खाने की वीडियो बना बना करके डालते हैं ताकि मांसाहारी सांप्रदायिक लोग उनके चलचित्रों को देखकर प्रसन्न होकर के उन्हें मतदान करें। ये ताली बजाने की बात तो नहीं है, ये तो दुख देने की बात है। ऐसे गंदे लोगों को आप मतदान न करो। ध्यान देना, जिसके जो ऐसा काम करे सबका हित करना है। ध्यान देना, जो सबका हित करता है। अरे सुनो, उत्तर प्रदेश का एक मुख्यमंत्री कभी बोला था, क्या बोला था? अरे लड़के हैं। क्या बोला था? अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। अरे बोला था कि नहीं बोला था? अरे लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। यह कहने वाला क्या अपनी बहनों के प्रति, बेटियों के प्रति सद्भावना रख रहा है? नहीं रख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, राम का अनुसरण करो तो धर्मात्मा बनोगे, योगी राज कृष्ण का अनुसरण करो तो धर्मात्मा बनोगे। और वो क्या करते थे श्री राम? उनसे कभी कोई सज्जन डरता नहीं था। श्री राम से कभी कोई सज्जन डरता नहीं था। लेकिन श्री राम से दुर्जन लोग, अरे राक्षस लोग थर 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 करके कांपते थे। इसी का नाम ऋषि दयानंद ने कहा, यथा योग्य व्यवहार करो। बोलो क्या करो जी? शठे साठ्यम समाचरित। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और वहां पर मेरे से किसी ने पूछा, एक टीवी चैनल वाले ने पूछा, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आपके मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो जैसे थे वैसे ही बताने चाहिए थे कि नहीं? तो मैंने कहा कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दयालु हैं। वह प्रति प्रश्न करता है, अरे बुलडोजर बाबा को दयालु क्यों कहते हो?
वो तो यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बुलडोजर चला देते हैं, उन्हें आप दयालु कैसे कहते हो? मैंने कहा सुनो, उन्होंने राजनीति के नियम वेदों से पढ़े हैं, अरे इतिहास से पढ़े हैं। उनके बुलडोजर जो चलते हैं सज्जनों पर नहीं चलते, दुर्जनों पर चलते हैं। और जिस समय दुर्जनों पर उनके बुलडोजर चलते हैं ना, तो उसी के कारण भयभीत हुए वे थाने में आकर कहते हैं हमारा एनकाउंटर न हो जाए, इसलिए हमें कारागार में डाल दो। बोलो, ऐसे भयभीत लोगों से हमारी उत्तर प्रदेश की बेटियां बहनें यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ आभूषणों से लदी हुई, अरे निर्भय हुई विचरण करती हैं कि नहीं करती हैं? बताओ, बुलडोजर चलाने वाला वो बाबा कोमल, अरे दयालु है कि नहीं है? उन्हीं की दयालुता का कारण है जो आज हम लोग वहां प्रसन्न होकर के रहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, वेदों में राजनीति का नियम यह है कि यथा योग्य व्यवहार करो। ये उपदेश हमें ऋषि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में भी दिया है। तो क्या कहा? पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना। बताओ, भगवान भक्तों की परीक्षा लेता है कि नहीं? अरे भगवान परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते, इसे जानने के लिए पहले परीक्षा शब्द के अर्थ को तो समझ लो, ध्यान से समझ लो। अगर कोई प्रति प्रश्न करना हो, क्रॉस क्वेश्चन करना हो, तो खड़े हो जाना और मेरे सामने, सबके सामने प्रश्न करना। मैं पहले परीक्षा का अर्थ बताता हूं। परीक्षा का अर्थ क्या है? जिस बात की जानकारी मुझे नहीं है, जिस विषय में मैं अज्ञानी हूं, उस विषय को जानने के लिए जो प्रयत्न करना पड़ता है, बोलो उसका नाम क्या है? परीक्षा। ए लोगों, क्या आपके बारे में भगवान कोई ऐसी बात है जो जानता नहीं है? अरे जिसे जानने के लिए परीक्षा लेने लगे, अरे बोलो है क्या? अरे कुरान की समीक्षा करते हुए, वेद के सत्य सिद्धांतों को उपस्थापित करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, ए तुम्हारा खुदा क्या पहले से भविष्यत की बातें नहीं जानता था जो तुम्हारी परीक्षा लेने बैठ गया? क्या तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात है जो परमात्मा नहीं जानता, परीक्षा लेने बैठ गया? और इतना ही नहीं, निर्भय दयानंद ने बाइबल की समीक्षा करते हुए कहा था, क्या कहा था? क्या तुम्हारा खुदा सर्वज्ञ नहीं था? अरे सब कुछ जानने वाला नहीं है जो परीक्षा लेने बैठ गया। ध्यान देना, परीक्षा वह लेता है जो सब कुछ, अरे बोलो, सब कुछ नहीं जानता है। एक बात और कहता हूं, परीक्षा मनुष्य लेता है, पर मनुष्य में भी सब नहीं ले सकते। बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य परीक्षा नहीं ले सकते, ऐसा देखा गया है। परीक्षा कौन ले सकता है? जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी है। अरे बोलो, जिसके पास परीक्षा लेने की कसौटी है। अगर मैं सोने की चैन आपके हाथ में रखकर आपसे पूछूं, जरा बताओ इस ये कितने कैरेट का सोना है, इसमें कितने प्रतिशत सोना है? आप बड़े बड़े बुद्धिमान बैठे हो, बोलो बता दोगे क्या? अरे बोलो बता दोगे क्या? लेकिन आप में से जो सोने का काम करता है, जिसे सोने को परखने की कसौटी आती है, अगर मैं उसके सामने वह आभूषण धर दूं तो अविलंब बता देगा कि ये इतने कैरेट का सोना है। ऐसे ही आर्यों में कहता हूं, अगर आप और आपके बच्चे स्वाध्याय नहीं करते हैं, अरे क्या नहीं करते हैं? सत्यार्थ प्रकाश जैसे शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, तो उनके पास परीक्षा लेने की कसौटी नहीं होती है। वे नहीं जान सकते कि गणेश ने दूध पिया कि नहीं पिया।
अरे आप लोगों ने गणेश जी को दूध पिलाया था कि नहीं, या चूक गए थे? गणेश जी तो थे नहीं, मूर्ति थी उनकी। अरे बोलो, पिलाया था या चूक गए थे? ध्यान देना, एक व्यक्ति मेरे पास आया, गणेश की मूर्ति को दूध पिलाया जा रहा है और बोले आज आर्य समाज का सिद्धांत धराशायी हो रहा है। मैंने कहा आर्य समाज का सिद्धांत धराशायी नहीं हो सकता, क्योंकि आर्य समाज का अपना कोई सिद्धांत नहीं है। आर्य समाज का तो वही सिद्धांत है जो वेद का सनातन सिद्धांत है। और एक ये तुम्हारा वाक्य ही गलत है, क्योंकि सिद्धांत वह होता है जो कभी धराशायी नहीं हो सकता। ए माताओं बहनों, समझ लो कि सिद्धांत किसे कहते हैं। कोई मान्यता का नाम सिद्धांत नहीं है। मान्यताएं दो प्रकार की होती हैं, एक अच्छी, अरे बोलो, एक बुरी। यज्ञ करना चाहिए, ये अच्छी मान्यता है कि बुरी? अच्छी। अरे बकरा ईद पर बकरा काट कर मांस खाना चाहिए, ये अच्छी मान्यता है कि गंदी? ऐसे संसार में अनेक मान्यताएं अच्छी हैं और अनेक मान्यताएं गंदी हैं, लेकिन इनमें से केवल वही मान्यता सिद्धांत है जो सत्य मान्यता है, क्योंकि सिद्धांत का अर्थ है जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो। अरे कैसे सिद्ध हो? जो पूर्ण रूप से सिद्ध हो, अरे जो अंतिम रूप से सिद्ध हो, जिसमें परिवर्तन करना संभव न हो, उस सत्य मान्यता का नाम सिद्धांत है। सिद्धांत कभी बदल नहीं सकता, जो बदलता है वो दूषित मान्यता होती है, लेकिन सिद्धांत कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे मैं एक दो बातें बताऊं, 2 जमा 2 कितने होते हैं? अरे बोल दो, 4। क्या इसमें कभी कोई परिवर्तन आ सकता है? अरे बोलो, आ सकता है। इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये सत्य है। अरे इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ये सनातन है। अरे इसलिए नहीं आ सकता, ये पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से सिद्ध है, इसलिए सिद्धांत में कभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। बोले चलो मंदिर में देखो, गणेश की मूर्ति दूध पी रही है। मैंने कहा नहीं, सत्य असत्य के निर्णय की 5 कसौटियां महर्षि दयानंद ने बताई हैं। अरे बोलो, कितनी कसौटी? तुमने पढ़ी नहीं होंगी। सत्यार्थ प्रकाश खोल के देखना है। माता जी सुन लो, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसके निर्णय करने की 5 कसौटियां महर्षि दान ने वेद के आधार पर हमारे सामने रखी हैं। संसार का जो जो मनुष्य उन 5 कसौटियों को सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ लेता है, वह उन पर कस करके बता देता है क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। मैं उस कसौटी पर कस करके यहां ही बताता हूं कि गणेश की मूर्ति दूध नहीं पी रही है। मुझे वहां जाकर देखने की आवश्यकता तब पड़ती जब मेरे पास महर्षि दयानंद की बताई हुई सत्य असत्य के निर्णय की 5 कसौटियां विद्यमान न होती। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, परमात्मा को कभी अल्पज्य मत मानो। परमात्मा भविष्य को नहीं जानता, यह भी मत मानो। परमात्मा सर्वज्ञ है, ये जानो। और ये जान करके ये कभी मत कहा करो कि परमात्मा परीक्षा लेता है। अरे परीक्षा तो विद्वान लेता है, और वह विद्वान जिसके पास जिस विषय को परीक्षा करने की कसौटियां विद्यमान है, वह परीक्षा लेता है। इसलिए धर्म अधर्म को जानने के लिए परीक्षा की कसौटी सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ो। अगर पढ़ोगे तो हाथ में धर्म लगेगा और आपके जीवन से, परिवार से छूट जाएगा अधर्म। अरे क्या छूट जाएगा? असत्य छूट जाएगा। इसलिए ऋषि दयान ने कहा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित, सु माने उत्तमता से परीक्षा की गई और सुपरीक्षित। अच्छा एक बात बताओ जरा,
संसार में दो प्रकार के मत चल रहे हैं। लगाओ दिमाग जरा, कितने प्रकार के हैं? अरे आर्यो बोलो, कितने प्रकार के हैं? दो। एक मत है नए कोटि के और दूसरे क्या है? पुरानी कोटि के। आपका भरोसा, अरे आपका विश्वास नए मत की ओर है कि पुराने की? अरे बोलो ना, आपका विश्वास पुराने पर है कि नए पर? आओ मैं आपको नया और पुराना बता देता हूं, फिर दोबारा से हाथ खड़ा करना, समझा दो। हाँ, एक गप्पी आया। अरे कौन आया? गप्पी शब्द का अर्थ जानते हो ना? एक असंबद्ध प्रलाप करने वाला आया। अजी सुन लो, एक गलत बोलने वाला आया, झूठ बोलने वाला आया और उसने गप चलाई। क्या गप चलाई? खुदा चौथे आसमान पर रहता है। अरे सनातन बात तो यह थी, सत्य बात तो यह थी जो वेद में कही है, ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा सर्वव्यापक है। ये तो सत्य था। इस सत्य का खंडन करके एक गप्पी ने नई बात चलाई, खुदा चौथे आसमान पर है, और गप्पी की बात चल गई। अरे बोलो, चल गई कि नहीं? अरे जैसे रामभद्राचार्य की चल जाती है उन लोगों पर जिनको धर्म को परखने की कसौटी नहीं है। अरे चारों शंकराचार्यों की मूर्खताएं चल जाती हैं उन पर जिनको धर्म को परखने की कसौटी नहीं है। अरे अविमुक्तेश्वरानंद की चल जाती है उन पर जिन पर धर्म अधर्म को परखने की कसौटी नहीं है। ऐसे उस गप्पी की भी चल गई जिसने कहा था खुदा चौथे आसमान पर रहता है, और उसके पीछे पीछे जो चढ़े चले वे भेड़ की तरह सिर झुका के चले। बोलो, भेड़ सिर उठा के चलती है कि झुका के? अरे बोलो ना। अरे आगे वाला गप्पी अज्ञानता से अपने मस्तिष्क को झुका के बोला तो पीछे पीछे सारी भेड़ चल पड़ी। बड़ी लंबी चौड़ी भेड़ों की संख्या हो गई। आगे वाली भेड़ यदि कुएं में गिरेगी तो पीछे वाली भी, आदरणीय अशोक जी कह रहे, सारे कुएं में गिर जाएंगे। बोलो, कुएं में गिरे कि नहीं चौथे आसमान वाले? अरे बोलो ना। ये बात जब चली तब नई थी। अरे बोलो, ये बात जब चली तब क्या थी? नहीं थी। समय बीतता गया। अरे समय बीतता गया और समय बीतते बीतते एक नया गप्पी आया। बोलो, कौन आया? एक नया गप्पी आया। बोले, इसकी चल गई तो तू भी गप मार। अच्छा, बाद में जो गप मारेगा वो पहले वाले गप्पी से हल्की वाली गप मारेगा कि ऊंची वाली? इसने ऊंची गप मारी। क्या बोला? ये तो कहता है खुदा चौथे आसमान पर है, पर मैं तुम्हें बताता हूं चौथे पर नहीं बल्कि सातवें आसमान पर रहता है। आहा! जब सातवें आसमान की बात धरती पर कुछ मूर्खों ने परीक्षा की कसौटी के बिना मान ली तो चौथे आसमान की अपेक्षा से ये सातवें आसमान की बात नहीं हो गई। समय बीत गया था तो चौथे आसमान की बात बिटिया पुरानी पड़ गई। आप इन दोनों में किसे मानते हो? मैंने दोनों उदाहरण रख दिए, नया भी पुराना भी। अरे बोलो, नए को मानते हो कि पुराने को? कई लोगों ने हाथ किया था, हम पुराने की मानते हैं। दयानंद योगी से जब पूछा तुम किसको मानते हो, नए को मानते हो कि पुरातन को, तब दयानंद बोले, मंत्री जी अरे दयानंद को समझ लो, माला माल हो जाओगे। क्या कहा ऋषिदान ने? जो नया है उसे नूतन कहते हैं, अरे जो पुराना है उसे पुरातन कहते हैं। पर वेद का भक्त, ईश्वर का भक्त दयानंद न नूतन को मानता है न पुरातन को मानता है, अपितु जो सनातन है उसे मानता है। ये सनातन क्या होता है जी? एक वेद मंत्र आया है सनातन के विषय में, एक मंत्र आया है, सनातन में नमाहुरुत अद्य स्यात् पुनर्नवः
अहो रात्रे प्रजायते अन्यो अन्यस्य रूपयोः। सुन लो ध्यान से, सनातन किसे कहते हैं? जो सदा से हो। अरे बेटा जी सुनो जी जरा, कब से हो? सदा से हो। जो पैदा ना हुआ हो, सदा से हो। और जिसका विनाश न होवे, बोलो उसका नाम क्या है? सनातन। अरे बोलो क्या है? सनातन। मैं दयानंद तो जो न नूतन है न पुरातन है, अपितु सदा रहने वाला है, उस वेदोक्त सनातन को ही मानता हूं और किसी को नहीं मानता। आओ थोड़ा सा मैं और समझाता हूं, नए को और समझाता हूं। आपके पास करोड़ों रुपए हैं। अरे कितने रुपए हैं? करोड़ों नहीं, अरबों रुपए हैं आपके पास, कोई कमी नहीं है, कल्पना कीजिए। और आपको मोबाइल खरीदना है, तो नया मॉडल खरीदोगे कि पुराना? अरे बोलो, अब तो नए की तरफ आ गए आप। पहले पुराने की तरफ थे, अब नए की तरफ आ गए। अरे तुम तो गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। अरे कसौटी पकड़ो ना। अच्छा आपके पास अरबों रुपए हैं और आपको कार खरीदनी है, लग्जरी कार। आहा, बोलो नया मॉडल खरीदोगे कि पुराना? अरे अब फिर नए की तरफ आ गए। अरे आर्य समाज से पूछो, नया सही है कि पुराना? अच्छा मैं एक बात और बताता हूं, सवाल जवाब कर लूं जरा, आपको जोड़ लूं अपने से जरा। बताओ, भगवान ने जब पहली बार दुनिया को बनाया होगा, अरे टेलर जब कपड़ा बनाता है पहली बार, तो कटिंग बढ़िया करता है कि घटिया है? पहली बार कटिंग बढ़िया कैसे कर देगा? उसे आती ही नहीं, उसे कपड़ा देते ही नहीं, कागज देते, बोले इसमें से कटिंग। और ज्यों ज्यों वो कटिंग करता जाता, आहा, उसकी कला में निखार आता जाता, बढ़िया कपड़ा सिलता जाता। अच्छा आप ही बताओ, जब आप 7-8 साल की बच्चियां थी, तो रोटी गोल गोल बनती थी कि तिकोन चौकोन? तिकोन चौकोन है। और धीरे धीरे अरे रोटियां बनाते बनाते कला में ऐसा विकास आया, ऐसा विकास आया, अब कैसे गोल गोल फुलके बनते हैं। यही स्थिति होती है कि नहीं? ऐसे ही भगवान ने जब पहली बार दुनिया को बनाया होगा, तो क्या इतनी सुंदर दुनिया बना दी होगी? अरे बोलो ना। देखो ये युवा कह रहे हैं ऐसी ना बनाई होगी। ये मुझे लगता है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान ने पहली बार जब मनुष्य को बनाया होगा, तो आंख यहां लगा दी होगी, नाक यहां लगा दी होगी, मुंह यहां लगा दिया होगा। और मनुष्य जब रोटी खाता होगा तो पहले आंख से देखता होगा, अरे फिर इधर ले जाकर के नाक से सूंघता होगा, और फिर यहां ले जाकर के मुंह से खाता होगा। क्या ऐसा होता होगा? तो क्यों कहते हो भगवान ने इतनी बढ़िया दुनिया नहीं बनाई होगी? सच कहूं तो मेरा सवाल ही गलत है। सवाल की गलती बता दो। मैंने बोला जब भगवान ने पहली बार दुनिया को बनाया होगा, सच बात तो यह है कि भगवान ने कभी पहली बार दुनिया को नहीं बनाया, क्योंकि दुनिया तो सदा से बन रही है, परमात्मा सदा से है। अरे बोलो, जीवात्मा भी सदा से है। और ये संसार जिस वस्तु से बनाया, वो प्रकृति भी सदा से है। इसलिए भगवान ने कभी संसार को बनाना शुरू नहीं किया, और ये बनने बिगड़ने का काम कभी रुकने वाला भी बोलो नहीं है। ये संसार प्रवाह से अनादि है, सदा से बनता रहा है, सदा बनता रहेगा। इसलिए परमात्मा ने कभी दुनिया को बनाना आरंभ किया ऐसा न कहना, बल्कि कहना सदा से बनता बिगड़ता रहा है, और बनता बिगड़ता अरे बोलो रहे। तो परमात्मा की सदा से क्या ऐसी ही सृष्टि है? अरे बोलो ऐसी ही है? अरे बोलो ना, ऐसी ही है। क्यों? अरे क्यों?
हम तो अपना संविधान बदलते हैं। अरे बदलते हैं कि नहीं? बार बार बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान का विकास होता है, तो हम अपने ज्ञान के विकास के आधार पर अपने संविधान में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन क्या परमात्मा के ज्ञान में विकास होता है? अरे बोलो, होता है? परमात्मा का ज्ञान न घटता है न बढ़ता है, उसका ज्ञान तो सदा एक सा है, पूर्ण ज्ञान है, वो सर्वज्ञ है। इसलिए वेद में कहा यथा पूर्वम कल्पयत। अरे संध्या करते हो कि नहीं? क्या कहा? सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत। परमात्मा ने सृष्टि के सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ जैसे सदा से रचे हैं, वैसे ही अब इस सृष्टि में रचे हैं। अरे बोलो, आगे भी ऐसी ही रचना होगी, ऐसे ही वेद होंगे। अरे बोलो, कैसे वेद होंगे? क्या अन्य सृष्टियों में, अन्य भूमियों में, भारत ये हमारी वाली भूमि नहीं, और भूमियों में गीता है? अरे बोलो ना। अरे और भूमियों में सत्यार्थ प्रकाश है? कैसे होता? दयानंद जी का जन्म तो इस धरती पर हुआ। हाँ, वहां कोई दयानंद जैसा महान आया होगा, उसने और कोई पुस्तक का रचन किया होगा, कोई कपिल कणाद गौतम आया होगा, अन्य अन्य शास्त्रों की रचना की है। वे शास्त्र यहाँ नहीं है, और यहाँ के शास्त्र, अरे बोल दो, वहां नहीं है। पर एक वस्तु जो भगवान की बनी हुई है। अरे किसकी? प्रवचन करने का मेरे पास मौका नहीं आया कि भगवान ने वेद को कैसे बनाया। वेद को बनाने की टेक्निक परमात्मा की क्या है, इसके बोलने का क्रम नहीं आया। लेकिन सत्यार्थ प्रकाश का 7वां समुल्लास पढ़ लेना तो पता चलेगा परमात्मा ने अपने वेद रूपी ज्ञान का प्रादुर्भाव कैसे किया। मेरे पीछे कोई परेशानी न रहे, मैं आर्यों को एक एक बात समझाना चाहता हूँ। ये सोच करके ऋषि दयान ने 7वें समुल्लास में बता दिया कि परमात्मा ने वेदों की रचना कैसे की। और सुन लेना, ये जो वेद भारत में है ना, अरे ये जो इस धरती में है ना, यही वेद अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम। अरे यही मंत्र भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वेद की रचना है। अरे परमात्मा की रचना है। यही मंत्र पहले की सृष्टि में थे, यही इस सृष्टि में है। अरे बोलो, यही आगे की सृष्टि में है। और केवल इसी लोक में नहीं, ज्ञात अज्ञात जितने लोक लोकांतर में है, राजाओं के राजा परमात्मा की यही रचना है। इसमें कोई परिवर्तन, अरे बोलो, नहीं है। ये क्या है? सनातन। बोलो क्या है? हम अल्पज्य हैं तो हम गाड़ी अपडेट करते हैं। अरे बोलो, करते हैं कि नहीं? ज्ञान बढ़ा, अब कार को बढ़िया मॉडल बनाओ। अरे ज्ञान बढ़ा तो अब क्या करो? अरे मोबाइल का मॉडल और बढ़िया बनाओ, और आगे और बढ़िया बनेंगे। लेकिन परमात्मा का मॉडल कभी इसलिए नहीं बदलता क्योंकि परमात्मा के ज्ञान में विकास नहीं आता। वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए परमात्मा का ज्ञान, अरे परमात्मा की रचना में न कोई ह्रास होता है, और बोलो न कोई वृद्धि होती है। उसकी रचना सदा एक सी होती है। तो बोलो, नए को मानोगे कि पुराने को? हैं? अभी भी नहीं समझ में आया? सनातन को मानो, सनातन को, जो न नूतन हो न पुरातन हो। अरे सुनो, दयानंद बोले, जो आज नूतन है कुछ समय के बाद पुरातन हो जाएगा। जो आज पुरातन है कभी वो नया था। पर जो न नूतन है न पुरातन है, अपितु सदा रहने वाला है, उसका नाम क्या है? सनातन। सनातन को बदलने की इच्छा नहीं होती, सदा नया लगता है। अच्छा, आपके दिन के बाद काली काली रात आती है, क्या किसी की डिमांड होती है? हे भगवान, काली काली रात बार बार आती है, अब तो गोरी गोरी रात बनाओ। बोलो, इच्छा होती है? अरे बोलो ना, नहीं होती।
अरे जैसे रात के बाद आप उषा काल का अरे दिन का स्वागत करते हो, ऐसा ही दिन और रात सदा से है, पर सदा नया सा लगता है। 2 जमा 2 बराबर 4 बदलो, अब तो 2 जमा 2 8 होना चाहिए। क्या ऐसा आपकी इच्छा होती है? अरे बोलो, होती है? कई सारे लोग स्वाध्याय के बिना, जो सत्य असत्य के निर्णय करने की कसौटी नहीं जानते, वे आर्य समाजियों के ऊपर अथवा कहूँ सच्चे सनातनियों के ऊपर अथवा कहूँ सद्धर्मियों के ऊपर एक परिवाद लगाते हैं, आक्षेप लगाते हैं। क्या ये आर्य समाजी हठीले बहुत होते हैं? क्या कहते हैं जी आर्य समाजी? मेरे को कहा ये तुम लोग हठीले बहुत हो। मैंने सोचा जवाब देना पड़ेगा। अरे देना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो ना। तो मैंने 5 मिनट का अंतर लिया, क्योंकि तुरंत बोलूंगा तो समझ जाएगा। 5 मिनट का अंतर लेकर के मैंने पूछा, भाई तुम गणित से एमएससी हो, एक सवाल पूछना था। बोले पूछो, मैं तो गणित से एमएससी हूँ। मैंने कहा बड़ी क्लास का नहीं पूछना, प्राइमरी क्लास का ही सवाल है। बोले पूछो जी, बता दूंगा। तो मैंने कहा बताओ 2 जमा 2 कितने होते हैं? बोला सारी दुनिया जानती है, ये सवाल का उत्तर क्यों पूछते हो? सब जानते हैं 2 और 2 4 होते हैं। मैं बोला ना, गलत उत्तर है। क्या बोला जी मैं? गलत उत्तर है। बोले फिर कितने होते हैं बताना। मैंने कहा 2 जमा 2 10। बोला नहीं मानता। मैंने कहा चलो समझौता कर लेते हैं, 2 जमा 2 9। बोले नहीं मानता। मैंने कहा 2 जमा 2 और समझौता करता हूं, विचार में परिवर्तन करता हूं, थोड़े अपने विचार में झुकाव लाता हूं, 8 मान लो। बोले नहीं मानता। मैंने कहा चलो अपने विचार में और परिवर्तन झुकाव लाता हूं, समझौता करता हूं, 7 मान लो। बोले नहीं मानता। मैंने कहा चलो 2 जमा 2 6 कर लो। नहीं मानता। मैंने कहा 2 जमा 2 अंतिम बार बदल रहा हूं, 5 तो मान लो। मैं कितनी बार हट छोड़ दी, तुम एक भी बार नहीं छोड़ोगे क्या? अरे बताओ हठीले तुम हो कि मैं हूं? बोला हठीला नहीं हूं, मैं सत्य पर स्थिर हूं। मैंने कहा जिन आर्य समाजियों को तुम ये मानते हो ना हठीले हैं, ये समझ लो वे सत्य पर स्थिर होते हैं, इसीलिए तुम्हें हठीले लगते हैं। आर्य समाज ने जो बोल दिया वो सत्य है, क्योंकि आर्य समाज अपनी ओर से नहीं बोलता। अच्छा, दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश में क्या लिखा? मेरा किसी नवीन कल्पना को मोहम्मद ने नई कल्पना चलाई, मुसलमान बन गए। अरे ईसा मसीह ने नई कल्पना चलाई, बोलो क्या बन गए? ईसाई बन गए। मैं इन मूर्खों की तरह नहीं हूँ, मैं इन विद्या के शत्रुओं की तरह नहीं हूँ, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, सनातनी हूँ, वेदों का अनुयायी हूँ। इसलिए सत्यार प्रकाश लिखने से पहले प्रतिज्ञा करता हूँ। और क्या प्रतिज्ञा कर गए ऋषि? मेरा किसी नवीन कल्पना को, कल्पना माने जानते हो ना, मेरा किसी नए विचार को प्रस्तुत करने का अभिप्राय नहीं है, बल्कि जो वेद में कहा है, जो सृष्टि के नियमों के अनुसार है, उस सत्य को ही प्रकाशित करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश बना रहा हूं। तो बोलो सत्यार्थ प्रकाश की बात में सत्य होने के कारण सनातन की बात हुई कि ना हुई? और सत्यार्थ प्रकाश के अंत में प्रतिज्ञा को याद करते हैं, जहां आरंभ में कहा था ऋतम वदिष्यामि, सृष्टि के नियमों के अनुकूल ही कहूंगा। ये मूर्खानंद कैसे होते हैं बताता हूं। आपने पाठशाला में भू चपटी पढ़ा है कि भूगोल पढ़ा है? अरे बोल दो, भूगोल। और ये क्या पढ़ाते हैं कुरान वाले, बाइबिल वाले? बोले पृथ्वी चटाई की तरह है, चपटी है।
अरे गजब हो गया, गजब हो गया। लेकिन वेद ने, सनातन वेद ने कहा भूमि गोल है, जैसे पहले की सृष्टियों में गोल थी। अरे बोलो अब भी गोल है और आगे भी बोलो गोल बनेगी। ये सनातन है, ये सत्य है। ये चपटी मानने के कुएं में वे गिरेंगे जो वेदोक्त धर्म को छोड़ गए, वे चपटी मानते रहेंगे। बोलो उनको धर्म में वापस करना चाहिए कि नहीं? अरे एक बात मैं कहूंगा, मुसलमान बनने से संसार की बड़ी हानि है, ईसाई बनने से संसार की बड़ी हानि है। बताओ, एक भी मुसलमान, एक भी ईसाई क्या अग्नि में पवित्र सुगंधित द्रव्यों को डालकर पर्यावरण को शुद्ध करते हैं? अगर वे वैदिक होते तो सारे यज्ञ करते, तो बोलो पर्यावरण सुंदर होता कि न होता? इसीलिए मैं कहता हूं, जब तक धरती पर मुसलमान रहेंगे और ईसाई रहेंगे, तब तक यज्ञ जैसे पवित्र कार्यों के बिना संसार को हानि होती ही रहेगी। मैं ऐसे ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं, जिन उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध होगा कि जब तक मुसलमान या ईसाई आदि सांप्रदायिक लोग रहेंगे, तब तक संसार की हानि होती ही रहेगी। इसलिए कुठाराघात मूल पर करो। कुठाराघात किस पर करो? मूल पर। मूल क्या है? वे जिस किताब को मानते हैं, जो किसी विद्या के शत्रु ने लिखी है। दयानंद योगी तो सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, कुरान का बनाने वाला खुदा तो छोड़ो, कुरान का बनाने वाला विद्वान तो छोड़ो, उसमें सृष्टि नियमों के विरुद्ध ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि उनके पढ़ने से पता लगता है कि इसका बनाने वाला कोई जंगली आदमी है। अरे बोलो कौन है? इतनी करारी बात लिख देगा कोई? अरे बोलो लिख देगा? स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, तुम बोलो। स्वामी विवेकानंद बोले ईसा मसीह। अरे दयानंद जी से जंगली कह रहे, उसके बारे में स्वामी विवेकानंद क्या कह रहे, सुन लो। स्वामी विवेकानंद मांस तो खाते रहे सारे जीवन, और क्या बोले? ईसा मसीह खुदा का दूत है। अगर मैं विवेकानंद स्वामी को मानता हूं, तो बोलो मुझे सनातन धर्म छोड़कर क्या ईसाई बनने में कोई आपत्ति करनी होगी? कोई आपत्ति नहीं करूंगा। पर निर्भीक सत्यनिष्ठ दयानंद बोलो, धर्म कितने हैं? अरे बोलो कितने हैं? एक है, एक है। अरे जो चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं, क्या समझकर? चीनी समझकर धूल फांक रहे हैं। अरे जो धर्म समझकर सांप्रदायिकता के कीचड़ में फंसे पड़े हैं, ऐसे लोग मूर्खानंद तो कहते हैं धर्म एक है, पर ये फुसफुसिया हिंदू। फुसफुसिया का मतलब जानते हो कि नहीं? अरे बोलो। मेरे मुंह से निकलता नहीं है, बुद्धिपूर्वक बोलता हूं, ऐसे थोड़े कि जी निकल गया था ना, जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। ये मैंने सुना है कि कोई ऐसा प्राणी है या था जिसमें कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं थी, वो सांप की तरह रेंग के चलता था। पता नहीं मुझे कोई ऐसा प्राणी था कि नहीं था, लेकिन आज की परिस्थिति में जो स्वाध्याय नहीं करता, ऐसे हिंदू के बारे में मैं कह सकता हूं। सबके बारे में नहीं कह रहा हूं। किसके बारे में कह रहा हूं? जो स्वाध्याय नहीं करता, ऐसे हिंदू के बारे में कहता हूं मैं। वे कहते हैं सब धर्मों की बात करो, क्योंकि सब धर्म वहीं जा रहे हैं। अरे बोलो कहते हैं कि नहीं? पर ऋषिदान बोले भगवान एक है, तो उसका संविधान वेद रूपी धर्म भी बोलो एक है। इसलिए सब संप्रदायों की बात मत करो, क्योंकि धर्म केवल एक है। मैं धर्म और संप्रदाय के अंतर को थोड़ा सा और बताना चाहूंगा। सुन लो, नींद आ रही है? जरा रोको, तपस्या करो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे? अगर इतिहास में से मुस्लिम को निकाल दो, तो मुस्लिम ना मुहम्मद को निकाल दो, तो बोलो मुस्लिम मत धराशायी हो जाएगा कि नहीं? अगर ईसा मसीह को इतिहास में से निकाल दो, तो बोलो ईसाई मत धराशायी हो जाएगा कि नहीं?
और वैदिक संस्कृति के इतिहास में से, ए आर्यों, ए सनातनियों, ए वैदिक धर्मियों, वैदिक धर्म के, वैदिक संस्कृति के इतिहास में से कितने बड़े भी आदमी को निकाल देना। मैं लूं किसी बड़े आदमी का नाम, अरे चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, उनको इतिहास से निकाल दो। ये सोनिया ने तो चाहा था। अरे चाहे योगी राज कृष्ण, जो एक आप्त महापुरुष था, दयानंद कहते हैं जन्म से लेकर मरने तक कृष्ण महाराज ने एक भी पाप कर्म नहीं किया, ऐसे महात्मा कृष्ण को चाहे इतिहास से निकाल दो। अरे चाहे कपिल कणाद गौतम, अरे चाहे दयानंद को इतिहास से निकाल दो। अगर इन्हें इतिहास से निकाला तो इतिहास की हानि को तो रोका नहीं जा सकता। इतिहास की तो भारी हानि होगी, पर फिर भी वैदिक धर्म धराशायी, अरे बोलो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे सुन लो, क्यों नहीं होगा? श्री राम, अरे योगी राज कृष्ण, अरे महर्षि दयानंद, ये धर्म के प्रचारक थे, प्रसारक थे, अपने जीवन में धर्म का आचरण करने वाले थे। लेकिन धर्म का मूल तो वेद अर्थात परमपिता परमात्मा। अरे जब जब सृष्टि होती है, सुन लो सुन लो, क्या कहा मैंने? जब जब सृष्टि होती है तब तब परमात्मा चार बाजों को बजाते हैं। कितने बाजों को? किसी को चार बाजों के नाम पता है? बोलो जी। ना, ये बाजे थोड़ी है, ये तो गान है। ये तो बाजों के नाम पूछ रहा हूं, बाजों के नाद है ये तो। अरे बाजे कौन? मनुष्य को बाजा बनाता है भगवान, और साधारण मनुष्यों को नहीं बनाता। अरे ऋषि कोटि के मनुष्यों को बाजा बनाता है, और वे ऋषि कोटि के मनुष्य कौन? अग्नि नाम का ऋषि। ये अग्नि माने आग नहीं है। वायु नाम का ऋषि, वायु का मतलब पवन नहीं है। अरे आदित्य नाम का ऋषि, अरे अंगिरा नाम का ऋषि, चारों ऋषियों को बाजे की तरफ बजाता है। देखो एक उदाहरण से समझाता हूं। ये जो बाजा रखा है, ध्यान दो इधर, ये बाजा जड़ है या चेतन है? अरे बोलो ना। और इससे बजाने वाला जो मनुष्य है वो अल्पज्य है कि सर्वज्ञ है? अल्पज्य है। पर सुनो जी, इस जड़ बाजे में से एक अल्पज्य मनुष्य, एक अल्प शक्तिमान मनुष्य अपना मन चाहा नाद, अरे मन चाही आवाज, बोलो निकाल लेता है कि नहीं? अरे जब अल्पज्य अल्प शिक्षित मनुष्य इस जड़ बाजे में से अपनी मनचाही ध्वनि निकाल लेता है, तो उधर का वादक देखो भगवान है। भगवान अल्पज्य है कि सर्वज्ञ है? अरे भगवान अल्प शक्तिमान है कि सर्वशक्तिमान है? और भगवान ने जो सृष्टि के आरंभ में, हर सृष्टि के आरंभ में चार बाजों को बजाता है, वे चार ऋषि जड़ हैं या चेतन हैं? अरे बोलो ना। अरे जब अल्पज्य अल्प शिक्षित मनुष्य जड़ बाजे में से मन चाहा नाद, मन चाही आवाज निकाल लेता है, तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमात्मा चेतन वाद्य यंत्र से जिनके भीतर वो वादक है, अपना मन चाहा वेद रूपी नाद क्यों नहीं निकाल सकता? इसे ध्यान रखो, ये नाद जिसने निकलवाया वो परमात्मा वेदों का रचयिता है। जिनके माध्यम से निकलवाया वे अग्नि आदि ऋषि वेद के रचयिता, बोलो जी नहीं। कैसे गान करवाया? जो पीछे बैठे हैं सबसे, उनको यदि मुझे प्रवचन देना है तो तेज बोलना पड़ेगा, और जो आगे बैठे हैं जी, बोलना तो पड़ेगा पर धीमे से बोलूँगा। देखो, ज्ञान देने के दो प्रकार हैं। अपने से पृथक वाले को देते हैं। मंत्री जी किसको देते हैं? आप मेरे भीतर हो या बाहर हो? मेरे से बाहर है, मैं भी आपके भीतर नहीं हूं। अपने से पृथक वाले को ज्ञान देने के लिए वाणी या लेखनी की जरूरत है। और कल्पना कर लो कि अगर मेरा आत्मा, ऐसा संभव नहीं है, कल्पना कर लो कि अगर मेरा आत्मा आपके आत्मा के भीतर घुसकर अंतर्यामी बन जाए, जैसे कि मैं कभी कभी स्वयं को ज्ञान देता हूं, आपने भी दिया होगा।
घर पर बैठे थे, स्वयं को बोध कराया। आर्य समाज बिहार श्री में प्रवचन हो रहे हैं। अरे आराम तो रोज करते हैं, आज आराम छोड़कर कुछ सत्संग का लाभ करेंगे, चलेंगे। बोलो, ये ज्ञान आपने स्वयं को बोल के कराया कि बिना बोले? अरे बोलो ना, हैं जी? बिना बोल के? बोल के कैसे बोला? होठ हिले थे? आवाज आई थी? अरे बोलो, बोले तो आवाज आएगी कि नहीं? बिना बोले कराया, ध्वनि से नहीं कराया, नाद नहीं निकली, अपने मन के द्वारा स्वयं कर लिया। लेकिन अगर यही ज्ञान आपने अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को कराना है तो क्या बिना बोले या बिना लिखे करा लोगे क्या? आहा, वहाँ होठ हिलेंगे, वहाँ कंठ काम करेगा, जिह्वा काम करेगी, बोलना पड़ेगा, ध्वनि निकलेगी। लेकिन परमात्मा भी यदि ज्ञान अपने से भिन्न को देता, मैंने भिन्न तो था पर अपने से पृथक वाले को देता, तो उसे बोलना पड़ता। लेकिन जरा बताओ, परमात्मा और हम एक ही आकाश में रहते हैं कि अलग अलग? अरे वो सर्वव्यापक परमात्मा जैसे मेरे भीतर है, ऐसे अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, 4 ऋषियों के भीतर भी था। उसे बोल करके ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रेरणा के द्वारा परमात्मा ने उन्हें जो जनाया, उन्हें जनाकर उनके माध्यम से अपना नाद निकाला। वो नाद क्या है? बोलो, वेद। दयानंद बोले, जो वेदोक्त है सो धर्म है, और जो वेद विरुद्ध है, अरे बोलो, वो धर्म नहीं है।